एफआईआर का मतलब होता है कि पुलिस अपनी जांच करेगी और ये तय करेगी कि जो आरोप, जो इल्जाम तुम पर लगा है वो सही है या नहीं। और अगर उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता तो इनको ये मानना पड़ेगा कि तुम अपराधी नहीं हो। मतलब काकी, अगर उनको कोई सबूत नहीं मिलेगा तो पूरी बस्ती के सामने कहेंगे कि हम अपराधी नहीं है। हाँ, पूरी बस्ती के सामने कहेंगे, और सिर्फ बस्ती ही नहीं, पूरे जिले के सामने कहेंगे कि तुम अपराधी नहीं हो। अरे क्या पूरे जिला में नाम उछलवाएंगे आप हमारा? 100 बात की एक बात समझ लीजिए अमोल बाबू, हम नहीं चाहते कि गीता हमारे कोई भी मामले में दखल अंदाजी करे। अगर एफआईआर हुआ तो मामला कोर्ट तक जाएगा, और हम ये जानते हैं कि गीता यही चाहती है। पता नहीं कहाँ हमदर्दी है उसको उन चित्ताओं से। उन चित्ताओं को हमारे दरबार से निकालकर अपने अदालत के दरबार में लेकर जाना चाहती है, न्याय दिलाना चाहती है उनको, और ये हम कतई होने नहीं देंगे। ठाकुर साहब, आप परेशान मत होइए, निश्चिंत रहिए। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तो उसी के ऊपर एफआईआर करने की बात कर रही हूँ जिसके ऊपर तुम्हारे डिपार्टमेंट को शक है। गीता, क्या हो गया तुम्हें? जब इन्हें एफआईआर नहीं करना है तो इन्हें क्यों मजबूर कर रही हो? क्यों उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो? चित्ता है वो बच्ची अमोल, उसकी जिंदगी कौन सी आबाद है? जिंदगी बर्बाद का होगा बड़े दरोगा काका। जब जांच होगा ना तब आप देखिएगा, हमारे सिर से अपराधी होने का कलंक हमेशा के लिए मिट जाएगा। मुल्जिम खुद आगे बढ़कर जांच में कोऑपरेट करने की बात कर रही है, फिर भी पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रही है? क्या किसी दबाव में काम कर रहे हैं आप लोग? नहीं मैडम जी, कोई दबाव तो नहीं है। तो फिर एफआईआर लिखिए अभी, और इस बच्ची को तुरंत बाल सुधार गृह में शिफ्ट कीजिए। इट्स एन ऑर्डर। तुरंत आदेश का पालन कीजिए। जी मैडम जी। सर, तो बताइए क्या करना है? करना क्या है? मैडम मैजिस्ट्रेट जो ऑर्डर देके गई है ना, उसे फॉलो करो। लिखो एफआईआर, बर्बाद कर दो इस चित्ता लड़की की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए। अरे हमारी बात तो सुनो। अरे हमने कुछ जानबूझ के नहीं किया, हमें लगा गीता हमारी मदद करेगी। हमें क्या पता था कि उल्टा जग्गू को जेल भेज देगी। अरे इसी बात को तो दुख है बिंदी। दत्ता को, तुमको, सबको पता था कि गीता मोक्षगढ़ वापस लौट आई है, लेकिन किसी ने हमको नहीं बताया। किसी ने बताया? हरीश, हमने तुमको इसलिए नहीं बताया काहे कि हमको लगा। कहा लगा कि तुम हमको बताओगे गीता वापस लौट आई है, हम उसके पास चले जाएंगे और जग्गू को भी ले जाएंगे। तो स्वार्थी हो गई है बिंदी, तो स्वार्थी हो गई है। हम स्वार्थी हो गए हैं? सही कह रहे हो तुम, है हम स्वार्थी। पर पता है हमारा स्वार्थ क्या है? काहे कि हम जग्गू को कोनो मुसीबत में नहीं देखना चाहते। हमारा स्वार्थ ही है
काहे कि हम तुमको कोनो तकलीफ में नहीं देखना चाहते। तकलीफ? इस तकलीफ जो हमारे मन को भेदती है उसका क्या बिंदी? हमारी जग्गू इस हालत में है उसका क्या? इस सब तेरे स्वार्थी होने के कारण हुआ। तू स्वार्थी है। हरीश, हम तुमको कैसे समझाए? आज भी हमारा यही स्वार्थ था कि जग्गू को पुलिस के चंगुल से निकाले। हमने पूरी जिंदगी में बस एक ही चीज किया है, जग्गू से निस्वार्थ प्रेम। हम पर स्वार्थी होने का कलंक तो मत लगाओ। अगर तू निस्वार्थी होती ना बिंदी, तो गीता के आते ही हमसे ही जल्दी बिहार रचाने का खेल नहीं खेलती। क्या हम खेल खेले तुम्हारे साथ? अरे अपनी जिंदगी को खेल बना दिया है हमने तुम्हारे लिए। हमने तो बस जग्गू पर अपनी ममता, अपना प्यार न्योछावर किया है। हम भी यही पूछे थे बिंदी, हमको भी यही लग रहा था कि तू सच में जग्गू को बहुत चाहती है, उसका ख्याल रखना चाहती है, कि तुम ही मौसी के रिश्ते को माँ के रिश्ते में बदल के अपनी ममता लुटाना चाहती हो। लेकिन तू तो अपने इस स्वार्थ और डर के कारण हमसे ब्याह रचाना चाहती थी। हरीश, ये तुम क्या कह रहे हो? वही कह रहे हैं जो तू सुन रही है। और इस बात को ध्यान से सुनना बिंदी, ई जन्म में हम तुमसे ब्याह नहीं रचाएंगे और अपनी जग्गू को अकेले ही पालेंगे और उसे बाल सुधार गृह से अकेले ही बाहर निकालेंगे।